दोस्तों लेसन नंबर 5 है जिसका नाम है वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है दोस्तों एप्लीकेशन। तो इसमें हम वित्तीय साक्षरता वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो और डिजिटल भुगतान के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर इतना दमदार है कि अगर इसे आप छोड़ देंगे तो आरसीआईटी पेपर में पक्के सवाल आपके हाथ से निकल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से मिलेंगे आपको सीधे एग्जाम में काम आने वाले ट्रिक्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ऑनलाइन बैंकिंग एक प्रणाली है। ऑप्शन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक, इकोनॉमिक और ई कॉमर्स। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है। प्रश्न नंबर 2 है खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ईमेल और गूगल। तो दोस्तों ये सभी कार्य करने के लिए हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका 100% सही आंसर है। ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है उसको इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग सभी नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी भेजती हैं। ऑप्शन है दोस्तों मैसेज, ईमेल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वित्तीय संस्थान का मतलब होता है बैंक जैसी संस्थाएं लोगों को जो ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर उनका रिकॉर्ड कैसे भेजती है। दोस्तों वो मैसेज के द्वारा और ईमेल के द्वारा दोनों ही तरीकों से भेज सकती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ हैं। ऑप्शन है दोस्तों कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, ट्रांजैक्शन पर कम लागत, समय की बचत, सुरक्षित, पैसे तुरंत स्थानांतरित और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे हैं। बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों चालू खाता, उसको जिसे करंट अकाउंट इंग्लिश में कहा जाता है, बचत खाता, सेविंग अकाउंट जिसे इंग्लिश में सेविंग अकाउंट बोला जाता है, आवर्ती खाता जिसे इंग्लिश में रिकरिंग अकाउंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी क्या है बैंक खाते के प्रकार हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों हमें बताना है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसको सरकार ने कब शुरू किया था। ऑप्शन है हमारे दोस्तों अगस्त 2013, अगस्त 2014, अगस्त 2015 या अगस्त 2016। तो इसका सही आंसर है वो है अगस्त 2014 को। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए किस खाता खोला जाता है, के लिए खाता खोला जाता है। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग होते हैं उनके लिए कौन से खाते खोले गए थे। दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था जनधन खाता, वही इसका सही आंसर है। इसके लिए क्या किया गया था, जनधन खाते खोले गए थे। प्रश्न नंबर 9 है डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों हम डिजिटल भुगतान किससे कर सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम क्या है ऑनलाइन भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और मोबाइल वॉलेट सभी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 10 है क्रेडिट कार्ड को कौन जारी करता है। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड होता है जिसे लेन देन के लिए यूज किया जाता है उसको कौन बना सकता है। ऑप्शन है दोस्तों बैंक, वित्तीय संस्था, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड को बैंक और वित्तीय संस्था दोनों ही जारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न आने की बहुत कम संभावना है, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है और ऐसे
अभी के जुड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो ऑप्शन है दोस्तों क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। ऑप्शन है वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बनाते हैं वो कंपनियां वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और डिस्कवर, सभी क्या है क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है? दोस्तों जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 13, बी 14, सी 15 या डी 16। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है 16 अंक होते हैं। और दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि याद रखिए इन पॉइंट पर RSAT एग्जाम में हमेशा सवाल बनते हैं। अगर आपने ये लेसन सही से समझ लिया तो आपका स्कोर और से बहुत आगे हो जाएगा। अब पूछा गया है CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों CVV सुरक्षा कोड होता है वो हमेशा 3 अंकों का ही होता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि CVV सुरक्षा कोड है तो इसमें CVV का पूरा नाम क्या होता है? तो CVV इसमें C का मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV का फुल फॉर्म होता है। प्लास्टिक का भुगतान कार्ड है क्रेडिट कार्ड, बी डेबिट कार्ड, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ए और बी दोनों ही प्लास्टिक के भुगतान कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो दोनों ही प्लास्टिक के हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ये थोड़ा आसान प्रश्न है कि डेबिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों बैंक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, ए बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बी दोनों, क्योंकि डेबिट कार्ड को बैंक कार्ड या प्लास्टिक कार्ड दोनों ही कहा जाता है। इस लेसन में काफी आसान क्वेश्चन भी हैं जिनको याद करना आसान है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो वो है दोस्तों आपका रुपे। क्या है रुपे? रुपे को NPCI ने बनाया है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI ने रुपे को बनाया है और UPI को भी NPCI ने ही बनाया है, क्योंकि ये प्रश्न भी बन सकता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि लेसन नंबर 5 है RSAT में सबसे आसान मार्क्स दिलाता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप बता सकते हैं। NPCI का पूरा नाम है दोस्तों मैंने अभी बताया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये काउंसिल है तो ये गलत है, कॉरपोरेशन वाला सही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों पहले हमने ट्रिक से आपको समझाया था कि ये प्रश्न आ सकता है, हमारी टीम ने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं। नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए आवश्यक। दोस्तों अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से नेट बैंकिंग से भुगतान करते हैं तो क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन है हमारे यूजर आईडी, पासवर्ड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है यूजर आईडी और बी पासवर्ड, क्योंकि नेट बैंकिंग से भुगतान के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19 है POS का पूरा नाम है। तो दोस्तों इसका नाम है पूरा पॉइंट ऑफ सेल। क्या सही है? 100% दोस्तों यही इसका सही आंसर है। मोबाइल भुगतान सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी मोबाइल सेवाओं से संबंधित हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 है भारत में किए जाने वाले मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं। ऑप्शन है UPI जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। अब आता है AEPS जिसे बोला जाता है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। दोस्तों ये फिंगर से पैसे निकलने वाला सिस्टम होता है जिसे AEPS कहा जाता है शॉर्ट में। और है माइक्रो ATM। ऑप्शन बी है दोस्तों भीम जिसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और सी है USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारत में भुगतान सेवाओं
में ये सभी शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारी टीम के लिए एक लाइक तो बनते हैं, नहीं उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जिसमें कितने आंसर मिल रहे हैं कि एक तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, दूसरा यूपीआई जो कि ये आपके क्या है मोबाइल भुगतान सेवाएं, एईपीएस, माइक्रो एटीएम, भीम, यूएसडी, ये सभी दिया। तो कितने हो गए, एक प्रश्न वो, दो ये, और तीसरा फुल फॉर्म, चौथा और पांचवा छठा। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न बनाया हमारी टीम ने कि एक प्रश्न को आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो 6-7 क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आगे लेसन में मिलने वाले हैं, तो उनको आप जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, मोबाइल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य है। दोस्तों प्रश्न को समझे तो मोबाइल वॉलेट होता है उसके जैसा और क्या होता था पहले। ऑप्शन है दोस्तों भौतिक वॉलेट, भौतिक बटुए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि मोबाइल वॉलेट है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसकी जगह हम पहले भौतिक वॉलेट और भौतिक बटुए जो हाथ में पकड़े जाते थे उनका यूज करते थे। प्रश्न नंबर 23 है कि पेटीएम, एसबीआई बड़ी, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फोन पे एंड ऑक्सीजन आदि किसके उदाहरण हैं। दोस्तों अभी हमने ये पढ़ा था कि ये सारे क्या है मोबाइल वॉलेट के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज पैसा जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप पेटीएम वॉलेट में पैसा जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम पेटीएम वॉलेट में पैसा जोड़ना चाहते हैं तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग तीनों का यूज कर सकते हैं। फ्री चार्ज क्या है, तो दोस्तों ये एक मोबाइल वॉलेट है, बैंक नहीं है। ए और बी दोनों सही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है क्योंकि ये सही आंसर इसका है। स्टेट बैंक बड़ी एसबीआई द्वारा बनाया गया है। तो यस दोस्तों ये 100% सही हो गया आपका। स्टेट बैंक बड़ी का उपयोग से कर सकते हैं। दोस्तों जो एसबीआई ने स्टेट बैंक बड़ी बनाया है उसके उपयोग से आप क्या क्या कर सकते हैं, पैसे भेजना, अपना विवरण देखना, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज, अपने बिलों का भुगतान करना, टिकट बुक करना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एसबीआई बड़ी से हम ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों यूपीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई। दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको पहले कि राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है एनपीसीआई, इसके द्वारा यूपीआई बनाया गया था और रुपे डेबिट कार्ड बनाया गया था। तो यूपीआई इसका सही आंसर है। और मैंने आपको यूपीआई की फुल फॉर्म बताई थी, तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या थी। प्रश्न नंबर 29 है, भीम पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका यूपीआई। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यूपीआई। प्रश्न नंबर 30 है, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। दोस्तों वो है 0 राशि, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता खोलेंगे तो हमारे पास 0 राशि होगी तो भी हम वो खाता खोल सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। ऑप्शन है समय की बचत, लागत बचत, उपयोग करना आसान, ज्यादा समय लगना। दोस्तों ऊपर समय की बचत लिखा है और ज्यादा समय लगना लिखा है, इन दोनों में से कोई न कोई एक गलत है, जो कि है ज्यादा समय लगना, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग बहुत फास्ट होता है तो इसमें कम समय लगता है, समय की बचत होती है। ओटीपी का पूरा रूप क्या है। दोस्तों ओटीपी का पूरा रूप है वन टाइम पासवर्ड। क्या है ओटीपी का फुल फॉर्म, वन टाइम पासवर्ड। प्रश्न नंबर 33 है, यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, ए और बी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग पैसा भेजने के लिए किया जाता है। एसबीआई बड़ी क्या है। दोस्तों हमने कब का बोल रहे हैं कि एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है। एसबीआई बड़ी तो मोबाइल वॉलेट है, क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है। भीम भी मोबाइल वॉलेट है, एक प्रश्न में आया था जहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी बताया था, भारत
इंटरफेस फॉर मनी। पेटीएम भी एक मोबाइल वॉलेट है क्योंकि इससे भी हम पेमेंट करते हैं, लेकिन ये सारे क्या है, मोबाइल वॉलेट है, मतलब भौतिक बटुए जैसे। क्रेडिट कार्ड दोस्तों मोबाइल वॉलेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड होता है, ये भुगतान के लिए तो प्रयोग होता है, लेकिन ये वॉलेट नहीं है, कार्ड होता है, इसलिए इसका सही आंसर ये था। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन देख लेते दोस्तों। घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर भुगतान। डी उपरोक्त सभी। दोस्तों रुपे डेबिट कार्ड है, इसकी विशेषता है कि ये एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। तो ये तो घरेलू ही होगा ना, अगर भारत में बना तो घरेलू होगा, तो घरेलू डेबिट कार्ड भी है, ये भी सही है। अब ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर दो ऑप्शन सही है तो उपरोक्त सभी ही सही होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि दो सही है तो उपरोक्त सभी में आ जाएगा, और अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है तो मतलब आपका आंसर डी सही है, और ये एटीएम और पीओएस मशीनों पर भी कार्य करता है। तो दोस्तों अगर आपको कभी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन का पता ना हो, वो ऑप्शन सही होंगे तो ये हमेशा सही होगा, क्योंकि तीसरा भी सही हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन दिया है, वरना वो दे ही नहीं सकते। और दो ऑप्शन सही है तो किसी एक पे तो हम बोला कर ही नहीं सकते, दोनों पे कर नहीं सकते, एक पे कर नहीं सकते और दोनों पे कर भी नहीं सकते। एक पे कर सकते हैं, अगर दोनों सही है तो दोनों पे यहाँ पे हम बोला नहीं कर सकते एग्जाम में, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। ये एक अच्छी टिप्स थी। तो दोस्तों ये था लेसन नंबर 5। अगर वीडियो ने आपको क्लियर समझ दी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेसन 6 और भी खास होगा। उसमें हम जानेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बिना सीखे आरएससीआईटी पास करना नामुमकिन है। याद रखिए, आरएससीआईटी टॉपर चैनल पर पढ़ाई नहीं बल्कि सफलता की तैयारी होती है। धन्यवाद।